पिछले 4 महीने में फार्मा सेक्टर ने दिए 30% के रिटर्न और इसी टाइम पीरियड के अंदर आईटी सेक्टर ने दिए -30% से भी ज़्यादा के लॉसेस। सेम मार्केट, सेम टाइम पीरियड, लेकिन रिटर्न में 30 से 40% का डिफरेंस। ये है सेक्टर रोटेशन। और अगर आप ये नहीं समझते तो आई एम श्योर आप परमानेंट लॉस मना रहे हो इस मार्केट के अंदर। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा सेक्टर रोटेशन होता क्या है, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं और हमारा टूल कैसे आपकी हेल्प करता है इस सेक्टर रोटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। और ये मेरी गारंटी है, जो टूल मैं आपको दिखाऊंगा वो टूल ना पहले कभी आपने यूज किया होगा ना देखा होगा। कैसे स्मार्ट मनी को डिटेक्ट करें, कैसे उनके मूवमेंट को कैप्चर करें, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मनी डिटेक्शन रेडार @dalalradar.com। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब भी कोई स्टॉक लेते हो किस बेसिस पे लेते हो? या तो टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई टिप देता है, या यूट्यूब देख के आप कोई स्टॉक ले लेते हो, ट्विटर पे कोई इन्फ्लुएंसर आपको बताता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, या कभी कभी आप खुद एनालाइज करते हो, आपको लगता है स्टॉक अच्छा करेगा और आप स्टॉक खरीद लेते हो। और फिर होता क्या है, स्टॉक 2 दिन चलता है और गिर जाता है और आप लॉस में एग्जिट कर जाते हो और सोचते हो कि इस टाइम आपका लक खराब है। लेकिन दोस्तों, ट्रुथ ये है कि लक का इसमें कोई भी रोल नहीं है। आपने गलत सेक्टर के अंदर गलत टाइम पे एंट्री ली है। देखो ये चार्ट, सेम टाइम पीरियड, सेम रिस्क, सेम एफर्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक आपको पैसा बना के देगा और दूसरा आपका पैसा डुबोएगा। डिफरेंस, सेक्टर रोटेशन। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये टूल बना हुआ है। तो क्या सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ये कहीं विजिबल होता है? तो शॉर्ट आंसर इज यस। कुछ लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है उसको इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है और कौन सा सेक्टर वीक है। और कुछ लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए आरआरजी चार्ट का यूज़ करते हैं। आरआरजी चार्ट आपको ये बताता है कि कौन सा सेक्टर लीडिंग है, कौन सा इंप्रूव हो रहा है और कौन सा वीक है। लेकिन इन दोनों टूल्स की अपनी कुछ लिमिटेशन है। ये आपको ये नहीं बता पाते कि कौन से स्टॉक्स हैं उस सेक्टर के अंदर जो इस मूवमेंट को ड्राइव करते हैं। तो इसी गैप को हमारा टूल फिल करता है। लेकिन सेक्टर रोटेशन होता क्या है? जो स्मार्ट मनी है, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी आपके म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई, ये क्वार्टरली या मंथली अपना पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करते हैं। लेकिन ये करते क्यों हैं? जब आपकी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है। जब ऑयल प्राइसेस गिर जाते हैं तो आपका एविएशन सेक्टर अच्छा करता है। और आपके फेस्टिव सीजन में एफएमसीजी, ऑटो, रियल्टी, ये सब अच्छा करते हैं। और जब ये शिफ्ट हो रहा होता है तब उस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर इसका एक विजिबल इफेक्ट होता है। तो अब सवाल ये है कि इस सारे सिस्टम के अंदर हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है, जब ये मनी शिफ्ट हो रहा है इसको टाइमली डिटेक्ट करना। और अगर ये तुम टाइमली डिटेक्ट कर पाए दोस्तों, तो आप मेरी बात मानिए, आप इंस्टीट्यूशन के साथ मूव करोगे, उनके साथ ट्रेड करोगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, उनके अगेंस्ट नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इस शिफ्ट को डिटेक्ट कैसे करें। यही है आज की रियल वैल्यू। लेट मी शो यू। ये सिग्नल ब्रेकआउट से जस्ट 3 दिन पहले का है। ना मार्केट में कोई न्यूज़ है, ना कोई रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, ना ही कोई इवेंट है। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पे साइलेंटली अपनी पोजीशन बना चुका है। और उसके कुछ दिनों बाद ही देखिए दोस्तों, इस पूरे सेक्टर के अंदर, डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर कितने लार्ज स्केल पे स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बनाई है। ये हमारा टूल है। इसके बॉटम में आपके सारे सेक्टर्स हैं और जो भी सेक्टर आपने सेलेक्ट किया, जैसे अभी मैंने मेटल सेलेक्ट किया, उससे एसोसिएटेड सारे स्टॉक्स जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, आपका हिंडेल्को, एनएमडीसी, ये सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और हर एक रो जो है ये बताती है कि उस स्टॉक के अंदर कौन-कौन सी डेट पे स्मार्ट मनी की क्या-क्या पार्टिसिपेशन रही है। तो मान लीजिए, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल को इस पूरे सेक्टर के अंदर कौन-कौन से स्टॉक्स के अंदर क्या-क्या एक्टिविटी रही है, तो वो वहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करने पे पता चल जाएगा। तो देखिए, 8 अप्रैल को एनएमडीसी, सेल, आपकी वीईडीएल और आपके टाटा स्टील में काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन दिखाई दी है। पार्टिसिपेशन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? जो आपको ये डिफरेंट कलर के सर्कल दिखाई दे रहे हैं,
इन्हीं से स्मार्ट मनी की पार्टिसिपेशन का पता चलता है। अगर सर्कल ग्रीन है, ग्लोइंग है, विद रिंग है, तो ये बताता है कि इसमें स्मार्ट मनी का इंटेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका सर्कल जैसे छोटे सर्कल हैं, बहुत ही स्मॉल सर्कल, जैसे ये हिंजिंग के लिए बहुत सा छोटा सर्कल आपको दिख रहा है, ये नॉइस है, ये रिटेल यूजर की पार्टिसिपेशन है, जिसको हम टोटली नेग्लेक्ट कर सकते। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से दिन इस सेक्टर के अंदर स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हमें दिखाई दी है। तो अब इस टूल के थ्रू ये कैसे पता लगाएं कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, ये रहा लास्ट 3 महीने का टाइम पीरियड और इसमें स्मार्ट मनी की क्या एक्टिविटी है वो आप देखिए। स्मार्ट मनी की बहुत ही लो एक्टिविटी है, ना तो आपको कहीं हैवी ग्रीन कलर के क्लस्टर मिल रहे हैं, ना ही रेड कलर के क्लस्टर मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका अप्रैल शुरू होता है, आप देख पाते हो कि डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर, सेम सेक्टर के अंदर स्मार्ट मनी की लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन हुई है, जो ये क्लस्टर आपको दिखा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्मार्ट मनी अब इस सेक्टर के अंदर अपनी पोजीशन बना रहा है। चलिए मैं दूसरा सेक्टर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये है आपका आईटी सेक्टर। देखिए, शायद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर मनी का और टोटल आउटफ्लो हुआ है। स्मार्ट मनी यहाँ से अपना पैसा निकाल रहा है और कहीं न कहीं दूसरे सेक्टर के अंदर लगा रहा है, और इसका हमें ये रडार कंप्लीटली एक विजुअल ओवरव्यू दे रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए, जब मार्केट में हैवी सेलिंग आई है तभी हमें ये पता चला है कि स्मार्ट मनी यहाँ से निकल रहा है। आप इसके कुछ टाइम पहले के सिग्नल देखिए, जैसे ये 3 फरवरी के सिग्नल देखिए, आप 4 फरवरी के सिग्नल देखिए। हमें हल्का-हल्का आइडिया लग रहा है कि इस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट हैं और हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो शायद आप भी जानना चाहोगे कि हमारा ये जो रडार है किस मेथड के ऊपर काम करता है। तो ये रडार जो स्टॉक की डिलीवरी, ओआई, वॉल्यूम, मनी फ्लो, उसका फ्यूचर प्रीमियम, ओआई क्या है, इस सबको एनालाइज करता है और साथ में जो 18 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पैटर्न है उनको ट्रैक करता है और उस बेसिस के ऊपर ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो चलिए इस टूल की कुछ और फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए जानना चाहते हो कि स्टॉक के अंदर इस पर्टिकुलर डे पे क्या ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो आपको क्या करना है, ऊपर एक व्यू बटन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आती है शो टूल टिप। जब आप ये चेक करोगे, किसी भी सर्कल के ऊपर, किसी भी बबल के ऊपर आप जब होवर करोगे, तो ये आपको क्लियरली बता देगा कि उस दिन उस स्टॉक के अंदर क्या एक्टिविटी रही। अगर आपको उसको डिटेल में एनालाइज करना है तो आप उस सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने ये टूल टिप आ जाएगी। आप इसको ड्रैग कीजिए, अपने हिसाब से इसकी पोजीशन एडजस्ट कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन कि उस दिन क्या डिलीवरी रही थी, टर्नओवर क्या था, साथ में ही ये आपको 1 साल का रोल ओवर बता देता है, जो स्मार्ट मनी की इंटेंट को वेरीफाई करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करता है। साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो आप हमारे पैटर्न है, ये सब वही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चलिए दूसरी फीचर पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपको सर्कल की पोजीशन चेंज करनी है। आप यहाँ पे बबल पोजीशन पे जाइए और इन बबल की पोजीशन को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बॉटम सेलेक्ट किया है, तो अब सारे जो बबल्स हैं, आपके जितने भी सर्कल्स हैं, वो बॉटम में अलाइन हो जाते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि डिफरेंट डेज पे स्मार्ट मनी की क्या पार्टिसिपेशन रही है। तो ये भी अगर आपको लगे कि आपको इस तरह से देखने में आसान है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं डिस्क्लेमर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, दलाल रडार एक एजुकेशनल एनालिटिक्स टूल है। ये सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं है, ना ही हम कोई बाई सेल की एडवाइस या रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। तो अब आप ये समझ गए हैं कि स्मार्ट मनी कैसे ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर इस टूल को आप खुद यूज़ करना चाहते हैं, तो ये है हमारी लाइव साइट dalalradar.com। वेबसाइट पे जाइए, साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आपको ना तो लॉगिन की, ना ही साइन अप की ज़रूरत है। अभी ये टूल टोटली फ्री है। यहाँ पे ये बटन है लॉन्च द रडार, इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको सीधा टूल पे ले जाएगा और आप यहाँ पे जाके टूल को एनालाइज कर सकते हैं। खुद ट्राई करें, अपने स्टॉक्स को वेरीफाई करें और खुद डिफरेंस देखें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है या आपके काम आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम टाइम टू टाइम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर करें इस वीडियो को अपने उन सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और ट्रेडर की जर्नी को बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दलाल रडार, अपना रडार, अपनी क्लैरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।